गाइस इस साल का बिग बॉस जो भयंकर कंफ्यूजिंग रहा है ना, मतलब पूछो मत। शुरू से लेके अब तक ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पाई है कि कौन सच में अच्छा है और कौन नहीं है। दो लोगों का तो मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ, गौरव और प्रणीत की। ये दोनों मेरे को अब तक सबसे लॉजिकल और बहुत तेज लगते हैं। बीच में मुझे फरहाना भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे को लगता है सबको बीच में ही बस फरहाना अच्छी लग रही थी। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों से फरहाना चप्पल खाने वाले काम कर रही है। ये सुन के फरहाना फैंस की तो जल गई होगी पक्का। फरहाना के फैंस कौन है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो भी लॉजिकल आदमी होगा, जैसे फरहाना का इंस्टाग्राम पेज 4 लाख से 11 लाख तक गया सिर्फ उस कंट्रोवर्सी के बाद कि अमाल मलिक को शो वालों ने सपोर्ट किया और फरहाना को नहीं किया, जबकि फरहाना वाज द वन हु सफर्ड इन दैट एपिसोड। घर के सारे लोग फरहाना पे चढ़ रहे थे, उससे उसका खाना छीना गया, उसको बहुत गंदा ट्रीट। मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था फरहाना के लिए। उसके बाद मैंने फरहाना पे 3-4 वीडियोस बनाए सपोर्ट में। फिर मैंने देखा कि फरहाना तो खुद जाके अमाल मलिक से दोस्ती कर रही है। तो मतलब हम लोग का तो चूतिया कट गया भाई। मेरे को तो अब अमाल अच्छा लग रहा है बहनचोद। अमाल को जब जब मौका मिला उसने फरहाना को नॉमिनेट किया। इससे एक चीज तो प्रूव होती है कि अमाल अपनी गलती कभी नहीं मानता है, क्योंकि जब जब अमाल फरहाना को नॉमिनेट कर रहा है तब वो बोल रहा है मेरे पापा के रोने पे तू हंसी थी। मतलब उसको सिर्फ अपना प्रॉब्लम दिख रहा है। और जबकि फरहाना ऐसे ही हमेशा ही हंसती रहती है। वीकेंड का वार पे मैंने देखा है पूरे एपिसोड में उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। मेरे को नहीं लगता वो रोने पे हंसी होगी। बट देन अगेन हम ऑडियंसेस का डिफेंड करके फायदा ही क्या, जब खुद ही वो नहीं चाह रही है अपने आप को डिफेंड करना। अभी से 2 दिन पहले तक फरहाना अमाल से दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी, एकदम हंस हंस के उसकी कहानियां सुन रही है, उससे बातें कर रही है। उसको सॉरी तक बोला फरहाना ने। अमाल को फरहाना ने सॉरी बोला, जबकि उसको बुलवाना चाहिए था अमाल से सॉरी। 2 बार वो नॉमिनेट हुई, दोनों बार उसकी बुरी फटी है और उसके बाद वो फटी है, लड़ाई की है। जब उसको पता लगा कि अमाल ने उसको नॉमिनेट किया है तो उसको मिर्ची तो लगी थी। वो फिर से पुरानी बातें ला रही थी और बोल रही थी कि तूने पहले मेरी माँ के बारे में और मेरे बारे में ऐसे बोला था। तो बहन, जब तेरे को पता था कि वो गलत है तो दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रही थी उससे? तू तो मेरे मुंह लग मत, भाग रही है, चप्पल लेके वेट कर रही है। वैसे भी किसी के पर्सनल लाइफ में मत जाओ फरहाना। बोलूंगी मैं। और इसके बाद कोनिका जी ने बोला था क्यों नहीं बोल सकती वो? अभिषेक भी तो जा रहा है लोगों की पर्सनल लाइफ पे, फरहाना भी बोलेगी। गाइस एक विदुषी ने अपने वीडियोस में कुछ दिन पहले ही कहा था कि फरहाना इज द यंगर वर्जन ऑफ कोनिका जी एंड शी वाज नॉट रॉन्ग। दैट्स मी। सच बताऊं तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी अपनी बातों पे अब प्राउड फीलिंग आने लगी। सही समझ रही हूँ मैं लोगों के बारे में। फरहाना और कोनिका जी किसी भी लड़ाई में इतना ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, इतना ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, नॉमिनेट होते ही ये दोनों पगला जाती हैं बिल्कुल। दोनों का रिएक्शन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिल्कुल सेम होता है। अभिषेक की एक्स बाहर चप्पल लेके वेट कर रही हो या कुछ भी लेके वेट कर रही हो, बाहर के लोगों की बातें क्यों करनी है? आई हैव सेड दिस बिफोर कि मेरे को अब अभिषेक भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो गौरव के अगेंस्ट जाता है बहुत ज्यादा। एंड गौरव इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन आई फील। गौरव, प्रणीत और मृदुल ने अपने फ्रेंडशिप के लिए बेस्ट दिया, उसके वजह से उन तीनों को बहुत डांट पड़ी है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने फ्रेंडशिप मेंटेन किया। और अभिषेक अब तक उन लोगों को ट्रस्ट नहीं करता है। दैट्स द रीजन आई डोंट लाइक अभिषेक एंड आल्सो ही इज एन एक्चुअल बैल बुद्धि। बिग बॉस की एक चीज उसको एक बार में समझ आ गई हो, देखा नहीं है मैंने। बट जो अभिषेक के साथ पिछले कुछ एपिसोड से किया जा रहा है कि उसको उसकी एक्स को लेकर धमकी दिया जा रहा है, वो भी शो के होस्ट द्वारा ही। सलमान खान खुद उसको पिछले 2 एपिसोड से चिढ़ा रहे हैं एक्स को लेकर और उसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक को स्ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है कि उसका गेम और ऊपर नीचे हो। अब कोनिका जी और कुमार सानू की कहानियां अगर चालू कर दी जाएं, रोने बैठ जाएंगी वो वहां पे। शहबाज के साथ भी जो अभी रिसेंटली हुआ, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, वही भेड़ा जो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता भी रहा है। लेकिन अगर उसने बता भी दिया तो उस बात को अगर बार बार छेड़ रहे हैं कुछ लोग और उस पर उसका मजाक बना रहे हैं, इट्स डिस्गस्टिंग। पास्ट की चीजों को लेके किसी को भी नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग बदलते हैं समय के साथ, और अगर वो नहीं बदलते हैं तो उनकी जिंदगी वो भोगेंगे। पास्ट की बातें अगर शो में करी जाए तो ऐसे सबके पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात हो सकती है और सबका कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है वहां पे। लेकिन जो औरत आने ही नहीं वाली है शो में, उसके बारे में अगर तुम बार बार इसको उकसा रहे हो बोल के, तो इसका मतलब तुम इसका गेम ही खराब करना चाह रहे हो और कुछ नहीं। बच्ची के साथ घूम रहा है अभिषेक। तुमने कहा था कि मेरे और मेरे बेटे की उम्र के बीच में 17 साल का फर्क है। अच्छा, तो किसी बच्चे का बाप बन सकता है? मैं बन सकता हूँ, मैं अभी कर सकता हूँ, कर दूं। कैसे बनेगा? अभिषेक को कोनिका जी पिस ऑफ तो कर देती हैं। वो भले हंस हंस के जवाब देता है, लेकिन वो भी कुछ भी बोलने लगता है। वो भी बोल रहा है कि हाँ कर सकता हूँ, अभी 10 कर दूं मैं। क्या आप बोल रहे हैं ये लोग भाई? मतलब क्या बोल रहे हैं ये लोग? 33 साल का अभिषेक है, 61 साल की कोनिका जी। अरे नहीं, वो सब इमेजिन मत कर रहे यार।
मेरे कहने का मतलब है दोनों के पास इनफ बुद्धि होनी चाहिए कि ये चीज डिस्कस ना करे। और कुनिका जी 17 साल पे प्रेग्नेंट हो जाना, बच्चा कर लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे उम्र के बच्चे जिनकी मम्मियों की कम उम्र पे शादी हो गई है, 16, 17, 15 भी सुना है मैंने, उन बेचारियों की जबरदस्ती शादी करवाई गई है। लेकिन वो एक हेल्दी उम्र था क्या शादीशुदा होने का? 5-6 साल तक की बातें तो बच्चों को ज्यादातर याद ही नहीं रहती है। मतलब तुमने अपने बायोलॉजिकल फैमिली के साथ और 10 साल ही गुजारा, उसके बाद वो लोग तुमको किसी अननोन फैमिली में भेजने वाले हैं और तुम्हारी डोर उनके हाथ में देने वाले हैं कि इसको जैसे रखना है रखो। जो कम उम्र में लव मैरिज करके शादी कर लेते हैं ना, उनके मुंह से भी मैंने सुना है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करना चाहिए भाई इतनी। योर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर टू टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। तुम्हारा टीनेज खत्म नहीं हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया तुम्हारा, नॉट गुड एट ऑल। ये लोग इतने इलॉजिकल कन्वर्सेशंस टीवी पे करते हैं और इस बारे में वीकेंड के बारे पे बात भी नहीं होती। आई कीप वाचिंग लाइक दिस कि खत्म हो गया। आपसे बचने के नमक ही चाहिए होगा मुझे, थोड़ा और क्लींस करूंगा ना मैं अपना। चिल्लाता कितना समझ नहीं आता कि आधी बातें तेरे तो ऊपर से चली जाती है। नमक से नेगेटिविटी दूर होती है। ये तो क्या तू रोती है? तूने मुझे तू बोला, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छी सभ्यता है तुम्हारी। कुनिका जी का मैं तुमको हिसाब किताब बता रही हूँ। मतलब ऐसे लोग होते हैं, देखो तुम मानते हो कि नहीं कि धरती पे तरीके तरीके के लोग होते हैं। कुनिका जी इज वेरी काइंड, मतलब वेरी मदर लाइक, वेरी लविंग, बट व्हेन शी गोज रूड शी टॉक्स नॉनसेंस। एक तो शी 60+, आई बेट कि कुछ कुछ चीजें उनकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर। आई एम नॉट ट्राइंग टू एज शेम हर, लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे जैसे मुझे ही अभी बहुत सारी चीजें मैं जोन आउट हो जाऊंगी तो मेरे को याद नहीं आएगा, वैसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ एबिलिटीज कम होता है ह्यूमन बॉडी का। यू अंडरस्टैंड दैट डोंट यू? कुनिका जी के बॉडी का कुछ कुछ पावर्स वैसे डिग्रेड हो चुका है। वो हर बार बातें एकदम ट्विस्ट करके क्यों बताती हैं? उनको मेरे को लगता है ठीक से सुनाई नहीं देता है। बट देन अगेन मैंने काइंडनेस वाली बात इसलिए बोली थी क्योंकि मैंने कई इंस्टेंसेस देखे हैं कुनिका जी के, वो जो करती हैं लोगों के लिए वो कोई और ना कर। प्रणीत जब निकला था उसके जस्ट बाद वाले दिन लाइव स्ट्रीम में जाके बार बार वो पूछ रही थी कि बिग बॉस क्या हमें अपडेट मिल सकता है, प्रणीत की हेल्थ कैसी है? हम लोगों ने एपिसोड्स में क्या देखा कि मालती उदास है और मृदुल उदास है, गौरव रो रहे हैं, लेकिन कोई और भी था जिसने एटलीस्ट हेल्थ जानने की भी कोशिश करी थी। वैसे ही अभिषेक बजाज का जब बर्थडे था, कुनिका जी अकेले किचन में छोले भटूरे बना रही थी, लड्डू बना रही थी, बेसन का हलवा बना रही थी, बाकी सारे कंटेस्टेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, बाहर थे, कुनिका जी अकेले घर में रह के खाना वाना बना रही थी और प्यार से सर्व कर रही थी। अभिषेक ने बस थैंक यू बोला तो कुनिका जी ने ऐसे बोला कि अरे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत नाम कमाओ, बहुत पैसे कमाओ। ये सब चीजें एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। आई थिंक शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ गुड प्लेयर एट ऑल, क्योंकि गेम में उनका दिमाग खराब होता है और वो कुछ भी बोल जाती हैं और कुछ भी सुनती हैं। और कुनिका जी को तो चलो एज के हिसाब से कोई कुछ बोल दे कि सुन नहीं पाई या कुछ, लेकिन ये नीलम जो इस पे शुरू से जो मेरा दिमाग खराब होता है, शुरू से मैं ये नहीं भले डिसाइड कर पाई कि कौन अच्छा है, लेकिन शुरू से मेरे को ये पता है कि कौन बिल्कुल अच्छा नहीं है। नीलम। जब कल कुनिका जी को ठीक से अभिषेक की बात सुनाई नहीं दी तो कहा नीलम को बताना चाहिए था कि नहीं उसने तू नहीं बोला, लड़ाई रुक जाती। तो नीलम बोलती है तूने बोला मैं सुनी, तूने तू बोला मैं अब भी बोला। वाली बात की है, क्यों करूंगा मैं पैसे? यार मेरे को गुस्सा आया। मृदुल क्या क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं? ये तेरी हर बात का अलग मतलब निकालने वाला बात है, मत बोल, दोबारा मत बोल और रो मत इनके साथ। देखो यार कल को वो देखेगी क्या लगेगा यार। मेरे को लगता है इट्स वेरी स्टूपिड to talk about your outside world in the Big Boss house. People use it against you. शहबाज ने ये बात शायद पता नहीं कहाँ बोली थी, तानिया सुनी, फरहाना वहां पे नहीं बैठी थी, शहबाज जहां भी बोल रहा था तानिया सुनी, तानिया जाके फरहाना को बताई, तानिया जाके नीलम को बताई और तानिया जाके फिर शहबाज को बोलती कि अच्छा नहीं लगता है, फ्लेक्स मत किया कर।
तानिया तू बोल रही है फ्लेक्स मत किया कर। उसके बाद ये फरहाना ने शहबाज के अगेंस्ट यूज किया और ऐसे बोलने लगा, हाँ हमको पता है तू लड़कियों पे पैसे खर्चता है। ये कितना नेगेटिव साउंड कर रहा पता है। शहबाज ने शायद ये बोला था कि मैंने बोला था कि तू काम मत कर, तो मैं उसको पैसे दे के आया हूँ और वो बैठी है 3-4 महीने जब तक मैं यहाँ पे हूँ। मतलब उसने थोड़ा वैसे केयरिंग तरीके से बताया था, ऐसे नहीं कि फ्लेक्स। बट मेरे को फिर भी वो स्टूपिड ही लगा, क्यों ही बताना है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे दे के आए हो, वेरी स्टूपिड। लेकिन ज्यादा स्टूपिड चीज फरहाना ने करी है वहां पे कि उसको इस तरीके से बताया। कोई भी अगर सिर्फ इतनी बात सुने फरहाना की तो वो सोचेगा शहबाज पता नहीं क्या करता है लड़कियों पे पैसे खर्च करके। पता है तो लड़की पे पैसे खर्चता है भाई। नागिन के लिए आधा लीटर दूध उबाल लो। एक चिंपैंजी खो गया है मोहाली से। क्या 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 हो गया? मोहाली में चिंपांजी खो गया है। अरे चिंपांजी मुंह पे पात मार देगा ना तेरे। मेरे को क्या लगता है शहबाज ना एकदम बैल बुद्धि है। देखो घर में 3 बैल बुद्धि है, एक तो अभिषेक सबसे बड़ा वाला, मृदुल भी है, तीसरा है शहबाज। मृदुल वैसे किसी के बारे में कुछ भी गंदा नहीं बोलता है, किसी के बारे में भी हद से ज्यादा नहीं बोलता। बाकी शहबाज और अभिषेक का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर तुम उनसे बहुत प्यार से बात करो वो तुम्हारे बारे में एक शब्द गंदा नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर तुम उनसे थोड़ा बीच में रखे रिलेशनशिप तो वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बॉडी के बारे में, चेहरे के बारे में, पास्ट के बारे में, मतलब कुछ भी बोलेंगे वो लोग। और उनको ये याद नहीं रहेगा कि तुमने उनके लिए क्या अच्छा किया, उनको सारे बुरे पार्ट्स याद रहेंगे और वो लोग वैसे तुम्हारे अगेंस्ट खेलेंगे। प्लस बिग बॉस का गेम भी वैसा ही है। बिग बॉस वाले गेम को प्लान ही ऐसा करते हैं कि लड़ाई झगड़े हो आपस में। जैसे कुनिका जी और नीलम को अगर अभिषेक और गौरव को नॉमिनेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो वो लोग करेंगे, और बिग बॉस वाले हर बार इन लोग को वो ऑप्शन दे देते हैं। फरहाना नॉमिनेट क्या हो गई थी, वो एकदम पगला गई और जबरदस्ती झगड़ा कर रही थी, वो एकदम जबरदस्ती की लड़ाई थी। और अभी भी जो वो कर रही है नॉमिनेट होने के बाद वो जबरदस्ती का कर रही है। इसीलिए फरहाना को अमाल और शहबाज ही सही ट्रीटमेंट देते हैं। शी डिजर्व्स इट। अभी से 2 दिन पहले फरहाना शहबाज को जाके बोल रही थी कि प्रणीत नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि जब सारे घर वाले मेरे मुंह पे थूक रहे होते हैं तो सिर्फ प्रणीत ही मुझे बचाने आता है, तो प्रणीत कैप्टन नहीं बनना चाहिए, शहबाज तू ही कैप्टन बनना चाहिए। और अभी शहबाज फरहाना के मुंह पे पाद मारना चाहता है। गुड, शी डिजर्व्स इट। एटलीस्ट कढ़ाई अब तू जो बोले थोड़ी पढ़ाई और कर लेती ना तो कढ़ाई ना होती तू मृदुल बोलता नहीं है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाता है लोगों का, लेकिन जब बोलता है तो क्यूट लगता है। पता नहीं क्यों मृदुल 25 का है, बिल्कुल नहीं लगता 25 का, बहुत बच्चा बच्चा सा लगता है। अभी जैसे उसको सबने हाइप किया ना, सीटी वीटी बजा के ताली मार के, मजा आया भाई। और इससे देखो, इससे ये प्रूव होता है कि फरहाने की हरकतें इतनी गंदी है, इतना इरिटेट कर रही है वो, कि घर में एक बंदा उसके साइड नहीं खड़ा है। तानिया अपने आप को अकेले ही मानती है, ठीक है। उसने नोटिस किया कि जो भी होस्ट आ रहा है वो मेरे को रोस्ट करके जा रहा है, मेरी जो बातें हैं उस वजह से उसने वो अपना कंटिन्यू रखा। तानिया का गेम शुरू से अलग और अकेले का ही है। तानिया के कोई दोस्त नहीं है घर में, वो किसी को दोस्त नहीं मानती है। वो जिससे भी बहुत अच्छे से बात करती है फायदे के लिए करती है, जो कि सिर्फ अमाल है। और कल तो तानिया ने बोल भी दिया है कि अमाल तो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। देखती हूँ कितने दिन तक नहीं करता एग्जिस्ट उसके लिए। बाकी फरहाना और तानिया को घर वालों ने छांट तो दिया है, उनकी हरकतें आजकल वैसी रह रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह शो को जीत सकता है। बता क्यों? तो याद है वो दिन, वो वीकेंड तुम लोगों को लगता है? अरे बहन, एक तो ये धीरे बोल रही है फरहाना, ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे माइक किसी गाय या बैल के सामने कर दिया और वो अपना चारा चबा रहा हो। छी भाई, सो डिस्गस्टिंग। इसको सारे घर वालों ने टोका, फिर भी इस तानिया को समझ में नहीं आया कि थोड़े अलग तरीके से खा लूं। पार्शल हुआ, मैंने पार्शल किया तुम लोगों के साथ अमाल को लेके, याद है? दैट मीन्स बाहर भी ये चीज़ दिख रही है। अमाल तो अंदर कुछ कर नहीं रहा था, सोया ये 2 हफ्तों से, पहले 2 हफ्ते तो तब भी उनको दिख रहा होगा कि इसको ज़्यादा प्रेम नहीं पड़ती इसकी, या कोई भी सेलिब्रिटी आके इसी से बात करता है या सोता रहता है तो कोई कुछ बोलता नहीं, गालियाँ देता है, तब भी। मेरे को जितना सुनाई दिया उससे ये समझ में आ रहा है कि फरहाना ने ये बोला है कि अमाल पहले 2 हफ्ते सो ही रहा था, फिर भी बिग बॉस वाले उससे बातें करते थे। उसके बाद गालियां दे रहा है, फिर भी बिग बॉस वाले उससे बातें करते थे। लेकिन अगर मुझ पे अटेंशन नहीं है इनका, तो मेरे को नहीं लगता ये किसी और को जिताना चाहते भी हैं। ये लोग उसको ही जिताना चाहते हैं जिसको ये लोग स्टार्ट से फेवर कर रहे हैं। फरहाना ने कुछ ऐसा बोला। एक चीज मैं बोल रही हूँ, फरहाना इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग एट ऑल, बट शी इज अ ग्रेट
प्लेयर। अरबाज का वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाला, अरबाज आएगा, उसके बाद उसको बताएगा कि भाई तेरा हिसाब किताब अच्छा चल रहा है बाहर। मेरे को देखना है कि फरहाना भट्ट का गेम उसके बाद कैसा रहता है, क्योंकि अभी वो बहुत कंफ्यूजन के वजह से भी अननेसेसरी लड़ाई कर रही है, लेकिन उसको समझ में आता है कि बिग बॉस का गेम क्या है, उसको आता है जवाब देना। शी इज अ बिग बॉस मटेरियल। एनीवे, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। बिग बॉस रिलेटेड रील्स भेज सकते हो जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में यूज कर सकूं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।